कुबरेश्वर धाम में ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के कुबरेश्वर धाम में 11 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा। एक कांवड़ यात्रा के आयोजन में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार खामोश, या कह सकते हैं कि जिम्मेदार अपने आप को जिम्मेदार मान ही नहीं रहे। लेकिन 7 लोगों की मौत के बाद जवाब तो देना होगा। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा में शामिल होने और रुद्राक्ष लेने की आस लिए अपने अपने घरों से आए 7 लोग अब जिंदगी की जंग हार चुके। परिवार के लोग पूछ रहे हैं कि हमारे परिजनों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जवाब किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। कुबरेश्वर धाम में गुरुवार को भी 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 7 पर पहुंच गया। पहले आपको यह बता देता हूं कि कुबरेश्वर धाम में कब किसकी मौत हुई। देखिए, कुबरेश्वर धाम में पहले दिन यानी 5 अगस्त को भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष बांटने का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान भीड़ बढ़ने से भगदड़ मची और भगदड़ से राजपूत की जसवंती बेन और फिरोजाबाद की संगीता गुप्ता की जान चली गई। इसके बाद 6 अगस्त को जिस दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने कांवड़ यात्रा निकाली थी, उस दिन भीड़ और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने की वजह से भीड़ बेकाबू और दम घुटने से गुजरात के चतुर सिंह और रोहतक के ईश्वर सिंह की मौत हो गई और मौत का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन कुबरेश्वर आश्रम में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसमें यूपी के गोरखपुर के रहने वाले 22 साल के उपेंद्र गुप्ता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके अलावा रायपुर के रहने वाले दिलीप सिंह और दिल्ली के रहने वाले अनिल की भी मौत हो गई। इस तरह से कुबरेश्वर धाम में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोग। इन मौतों पर किसी से सवाल बनता हो या न बनता हो, इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता पंडित प्रदीप मिश्रा पर सवाल तो उठता है कि आखिर बिना इंतजाम पूरे किए इतना बड़ा आयोजन क्यों किया। 7 लोगों की मौत पर जब पंडित प्रदीप मिश्रा से सवाल पूछा गया तो पंडित प्रदीप मिश्रा क्या बोले, सुनना चाहते हैं? सुनिए। मेरी 2 बहनों के जो प्राण गए हैं उसका मुझे बहुत दुख है, और भी किसी का स्वास्थ्य यदि गड़बड़, हम पहले भी कथाओं में बोलते आए हैं कि आप स्वस्थ आए, यहाँ पर कोई बीमार है, दुखी है तो ना, अपनी स्वस्थता के साथ आए। पर कांवड़ यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़कर अगर किसी के प्राण गए हैं तो मेरा पूरा ये कुबरेश्वर धाम परिवार, पिटले सेवा समिति और मैं मेरे परिवार के साथ हूँ। मेरी जीजियाँ कहता हूँ आपको, मैं जीजा कहता हूँ आपको, आप मेरा परिवार हैं और उस परिवार के साथ आज ही नहीं हमेशा शामिल। पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि पहले ही लोगों से निवेदन किया था, जो अस्वस्थ हों वही कथा में आए। पंडित जी, आपसे बहुत निवेदन पूर्वक मैं भी कह रहा हूं कि भगदड़ में मरने वाले बीमार नहीं थे। 22 साल के जिस लड़के को हार्ट अटैक आया है उसे कोई बीमारी नहीं रही होगी, और इस बात के कोई सबूत नहीं है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें कोई बीमारी थी। लेकिन इस बात के सबूत हैं कि आपके कार्यक्रम में पर्याप्त अव्यवस्था थी। अव्यवस्थाओं के सबूत कल भी दिखाए थे, आज फिर देख लीजिए। पहली तस्वीर में आपको कुबरेश्वर धाम का शिवलिंग नजर आ रहा होगा। शिवलिंग के आसपास जल चढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लोग आ रहे हैं और जैसे तैसे जल चढ़ा रहे हैं। लोग आपस में एक के ऊपर एक चढ़कर बस जैसे तैसे जल चढ़ा दे रहे हैं। जरा सी लापरवाही में यहां भी बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरी तस्वीर आपको कल भी दिखाई थी कि लाखों की भीड़ के बावजूद आने जाने के रास्ते तक अलग अलग नहीं बनाए गए थे। लोग जिन रास्तों से आ रहे थे उन्हीं रास्तों से जा रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोगों के ठीक से चलने की जगह तक नहीं थी। और खामियां केवल इतनी ही नहीं थी, खामी यह भी थी कि पर्याप्त पुलिस बल तैनात ही नहीं किया गया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कमी प्रशासन और आयोजनकर्ता दोनों की ही थी। और इस तरह से जो 7 लोगों की मौत हुई है, मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था देखिए कि कुबरेश्वर धाम में जो हुआ वो नहीं होना था। कुबरेश्वर धाम में ये नहीं होना चाहिए था, ये मैंने आपसे कहा है।